जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य के षष्ठम अध्याय की कथा। अब तक यदि आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण ना किया हो तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से पिछले अध्यायों की कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए आज सुनते हैं माघ मास कथा में षष्ठम अध्याय की कथा, यानी के छठे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक सहस्त्रार्जुन यह कथाएं सुन रहे थे। अतः भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रार्जुन से आगे कहा, हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं इस माघ स्नान के विषय में एक और प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। सतयुग में धन धान्य से संपन्न अति श्रेष्ठ नैवेद्य नगर में कुबेर के समान धनी हिमकुंड नामक एक वैश्य निवास करता था। हिमकुंड अत्यंत कुलीन, धर्मात्मा तथा शुभ कार्य करने वाला था। उसने अपनी व्यवसाय में बुद्धि से अनेकों प्रकार के व्यवसाय कर रखे थे। 8 करोड़ अशर्फियां एकत्रित कर ली थी। इतना धन अर्जन करने के बावजूद इस संसार को क्षण भंगुर तथा नश्वर समझकर अपने उपार्जित धन से छठे भाग को यह वैश्य धर्म कार्यों पर व्यय करता था। वह प्रतिदिन देव पूजा तथा अतिथि सेवा किया करता था। इसी बीच उसे पुत्र उत्पन्न हुए। संतान प्राप्ति से वह बड़ा खुश हुआ। उसने बड़े पुत्र का नाम कुंडल और छोटे का नाम विकुंडल रखा। हिमकुंड ने दोनों पुत्रों को योग्य बनाया और उनके युवा अवस्था प्राप्त करते ही वह घर और व्यवसाय का सारा भार उन पर छोड़कर स्वयं विष्णु भक्ति करने का विचार करके वन में चला गया। हिमकुंड अनेकों वर्षों तक जप करने के पश्चात एक दिन अपना नश्वर शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को चला गया। उधर हिमकुंड के प्रभु भक्ति के लिए वन गमन करने के पश्चात उसके दोनों पुत्र धन कुबेर होने का अभिमान के कारण मदोन्मत्त होकर निंदनीय आचरणों, पापाचारों तथा दुर्व्यसनों में लिप्त हो गए। दुर्व्यसनों से लिप्त होकर निंदनीय आचरण करते हुए वे अपनी माता का तिरस्कार कर और अनादर करने के साथ साथ अपने बड़ों और पूज्यों को श्रेष्ठ जनों का भी अपमान करने लगे। धर्म से पूर्णतः विमुख होकर वे दोनों ही पापाचारी, वेश्यागामी, मद्यपायी, जुआरी तथा पर स्त्रीगामी हो गए थे। वे दिन रात वेश्याओं के यहाँ उनके नृत्य संगीत में तथा मद्यपान में गुजारने लगे। वे पूरे वैभव और विलास से राजसी ठाट बाट में रहते थे तथा उन्होंने अपना व्यवसाय भी बंद कर रखा था। पानी की तरह धन बहाते हुए वे पूर्ण स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश जीवन जी रहे थे। बिना कोई कार्य किए पापाचार में धन व्यय करने के कारण उनके पिता के अथाह धन को भी पंख लगते देर नहीं लगी और कुछ ही वर्षों में वे अपना सारा धन समाप्त कर बैठे। पिता की संचित की हुई अशर्फियां समाप्त हो जाने पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे पूरी तरह कंगाल बन गए थे। उन पर अनेकों साहूकारों का कर्ज भी होने लगा था। चोरी करने के कारण उनकी सारे नगर में निंदा होने लगी तथा लोगों ने उनका रहना कठिन कर दिया। तब वे दोनों भाई अपना नगर छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्हें हर समय साहूकारों तथा राजा का भय भी सताता रहता था। अतः वे दोनों नगर के बाहर वन में रहने लग गए। वन में भीलों के साथ रहने पर वे और भी अधिक पाप और हिंसा करने लग गए। कुछ समय बाद बड़ा भाई कुंडल भीलों के साथ जाकर पर्वत पर निवास करने लगा तथा छोटा भाई विकुंडल एक ऋषि के साथ उनके आश्रम में जाकर रहने लगा। एक दिन एक भाई को सिंह ने मार डाला तथा उसी दिन दूसरे भाई को भी सर्प ने काट लिया। इस प्रकार दोनों भाइयों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को यमदूत यमपाश में बांधकर यमलोक में ले गए। यहाँ दोनों भाइयों को यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त जी ने दोनों भाइयों के जीवन पर लेखा जोखा देखकर यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, पाप कर्मों में लिप्त होने से बड़े भाई को नरक में ले जाओ
तथा छोटे भाई धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग में ले जाकर दिव्य भोगों का उपभोग कराओ। चित्रगुप्त के आदेशानुसार यमदूतों ने बड़े भाई कुंडल को नरक में डाल दिया। विकुंडल को एक देवदूत स्वर्ग सुख भोग कराने के लिए स्वर्गलोक को लेकर चल दिया। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्ये षष्ठमो अध्याय समाप्त। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इस प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।